एतमाद के साथ नहीं बोल पाएंगे शायद, इनकी सपोर्ट रहती है, लेकिन ये मुकम्मल तरीके से खड़े हों तो फिर हम हर लीडर के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे सर 5 साल में कम से कम 5 इंटर कॉलेज बना करके दीजिए आप। और जब हम सब के पास जाएंगे, हार जीत तो होती रहती है, जिसकी हो गई। जब तुम इलेक्शन में करोड़ों रुपया उठा सकते हो तो इंटर कॉलेज में क्यों नहीं उठा सकते हो भाई साहब? और तुम्हारे जो रहेंगे उसमें रक्षा पोलर के बच्चे भी पढ़े, इसलिए कि तुम्हारे खाते में तो अच्छा खासा पैसा आता है माशाल्लाह। अरे तुम्हारी जो निधि होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उससे तो अच्छा खासा पैसा आता है। ये जहन स्टेजों से हम बनाएं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से इसको आम आप लोग कर दीजिए, हमारा बाजू थाम लीजिए, इंशाअल्लाह पूरे खित्ते में इनके चिराग चलते हुए नजर आएंगे। हमारे बेटे दर बदर की ठोकरें नहीं खाएंगे, स्टेशन पर पूछताछ की खिड़की पर खड़े होकर के वेटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमारे बेटों के हाथों में भी कलम होगा, हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता होंगे, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे और हमारे बच्चे भी पायलट बनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओबरी के मुसलमानों और आसपास से आए हुए, बताओ मैंने जो कहा आप लोग सहमत हैं कि नहीं? हाँ, पॉलिटिक्स में सर गिने जाते हैं। अगर लगेगा जो हमारे ये जितने भी अहबाब हैं, हमारे बड़े हैं जो कुर्सियों पर हैं, अल्लाह उनका साये दराज फरमाए, भी हमारे तो दुआ करते हैं और उनसे वो काम हो जो उम्मत के लिए भला हो, और ना हो तो अल्लाह खत्म कर दे। तो ये जो है उनको भी लगे कि भाई हाँ ये आवाज उठ रही है, इसलिए वो भी शुरू करेंगे। चूंकि रफीक भाई नाम है आपका, खजानची साहब, खुर्शीद भाई, ये जो होते हैं ना बगैर डर के इल्ला माशाअल्लाह वाला काम है, जो काम हो जाए। इन्हें जब लगेगा कि भाई अब तो पब्लिक की तरफ से डिमांड होने लगी, अब सिर्फ मौलाना तौसीफ रजा नहीं कह रहे हैं, अब कारी यूसुफ रजा साहब, मौलाना एहसान साहब, हजरत मौलाना सैयद अफरोज साहब, ये माशाअल्लाह इनके भाई यहीं पर इमामत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। आले रसूल भी हैं, बेहतरीन आलिम दीन भी है, मिस्र भी गए पढ़ने के लिए। ये कितनी अच्छी बात है माशाअल्लाह। जब सबकी तरफ से यही आवाज उठेगी, और आवाज उठाने में पॉजिटिविटी रहना चाहिए, मुस्बत हो, दायाना हो, चूंकि हमारा मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं है, हमारा मकसद अपनी नस्लों के हाथों में कलम देना है। बेशक सुभान अल्लाह। आखिर में जाते हुए, चूंकि अभी वक्त भी तेजी से आगे बढ़ रहा, मुसलमान भाइयों देखो ये पैगाम आप लोग रिकॉर्ड करके ले जाएं, दिमागों में बिठा कर ले जाएं, जहनों की डायरी में नोट कर ले जाएं कि हमें ही अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम भी अपनी नस्लों के बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे बच्चों को कलम देने के लिए कोई नहीं आएगा। बेशक बेशक। कभी मायूस भी नहीं होना चाहिए। आज सिखों को देखो, मैं सलाम करता हूं उन लोगों को, उनकी यूनिटी को, उनके वहां एजुकेशन का लेवल देखिए आप। इसी तरह ईसाई में इधर फैजी भाई आप तो माशाल्लाह हम आप तो सब सफर करते ही हैं, इधर इलाहाबाद में देखिए आप, उनके कॉलेजेस देखिए, गोवा में देखिए, ईसाई भाइयों के हमारे तालीम पे कितना फोकस है। यहाँ तो मौलाना एहसान साहब पैसे भी आएगा तो दूसरे को सताएगा, भला दे मतलब पैसा आ गया तो फटा जा रहा। अबे इस पैसे को किसी मदरसे वाले को दे दे, उससे कह दे भैया कि आप जो है इदारे का काम कर दें और आप कोई बात नहीं है। खैर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हाँ, तालीम फैलना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं बस। महरेरा मुताहरा से एक पैगाम दिया गया, यही पैगाम बरेली का, किशोचा का, बदायूं का, और यही पैगाम देवा शरीफ का, कलियर शरीफ का, अजमेर शरीफ का, जितने भी शरीफ हैं शरीफों का पैगाम तो शराफत वाला ही होगा। और पैगाम ये है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, फाके से रहना पड़े तो रह लो, मगर बच्चों के हाथों में कलम दे के जाओ, ताकि तेरी नस्लों का भी भला हो और तेरे लिए मरने के बाद बख्शिश का सामान भी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ के कई बच्चे अशरफिया में पढ़ रहे हैं, मेरे पास भी पढ़े थे, मौलाना साजिद हैं, हैदर हैं। बेटा हैदर है यहाँ बच्चा, वो कहीं पे गया हुआ है, ओबरी ही का है। साजिद हैं, ये हैदर तो माशाल्लाह दो नंबर पे है भाई, मेरे पास पढ़ा है सराय तरीन में, और ये बागे फिरदौस में, और सबकी पौध जो तैयार हुई है वो इसी मदरसे ही में तो हुई है। ये इदारा ना होता तो आज ये कारवां होता खूबसूरत। और यहाँ पर
ये इदारा इंशाअल्लाह जिन हाथों में है, ओबरी के लोगों, अब तुमसे भी कुछ इशारों में कह रहा हूं मैं, तुम खुद पहचानो काम कौन कर रहा है और बेवकूफ कौन बना रहा है। सही बात। उन चीजों में मत जाओ जिनके बारे में उलमा ने कह दिया खामोश रहो, जबान बंद रखो। वो बड़ों का मामला है, उसमें मत पड़ो। अपने वो तो चाहते हैं तुम उलझे रहो, उनकी चापलूसी करते रहो, उनकी जयजाकार करते रहो, जाहिल रहो, मत पढ़ो, ये चाहते हैं वो। लेकिन उलमा ये चाहते हैं कि ओबरी के हर घर में इल्म की शमा जलती रहे, हर घर में तालीम फैल जाए, ये चाहते हैं उलमा। इसलिए तुमको खुद भी पहचानना पड़ेगा कि वो कौन है जो हमें जाहिल देखना चाहता है और वो कौन है जो हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान। बोलिए, बात सही है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। तो जहां हमें काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का कहर, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। बस मैं आखिर में यही पैगाम दूंगा, आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को पढ़ा लो। जोर से बोलो, बच्चों को पढ़ा लो। आवाज आए, बच्चों को, हाँ, बच्चों को पढ़ाना है, उनके हाथों में कलम देना है। जब तुम्हारी नस्लें पड़ जाएंगी ना तो इंशाअल्लाह वो गुलाम नहीं बनेंगी इंशाअल्लाह। और जब तुम गरीब नवाज के गुलाम हो तो दुनियादार के गुलाम कैसे बन सकते हो? बेशक। जब तुम देवा के वारिसे पाक के गुलाम हो तो किसी के गुलाम कैसे बन सकते हो? बेशक बेशक। और उसके लिए तुम्हें तालीम याफ्ता होना ही पड़ेगा। ये आज मन बना के जाओ। माशाअल्लाह हमारे करम फरमा हजरत मौलाना असनाद साहब क़िबला, वो भी तशरीफ लाए, मौलाना राहत साहब, और माशाअल्लाह ये भी बड़ा काम कर रहे हैं दीन का। जितने हजरात यहाँ बैठे हैं अपनी अपनी जगह, मैं सबको सम्मान देता हूँ कि आप अगर 10 बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं तो खुदा की कसम अपने लिए नेकियां बढ़ा रहे हैं और आखिरत का ये तो जितना कर रहे हैं ना कैपेसिटी से बाहर है। कुछ भी कह देता कोई भी आदमी, चंदा लेने जाते हैं तो जिसके मुंह में जो आता है, बीवी से लड़का आया होगा, उसी मौके पे अगर चंदा करने वाले मुतवल्ली साहब और मौलाना साहब पहुंच गए तो थूथड़ा देखो ऐसा लग जाए इलेक्शन हार गया, और गुस्सा उतार देगा 2 मिनट में, यानी 1000 रुपए देगा और 1000 बातें सुनाएगा। अरे एहसान मानो इनका जब तुम्हारी चौखटों पर खुद जाते हैं, वरना होना तो ये चाहिए कि तुम खुद आओ और कहो कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं मगर उलमा की मोहब्बत करने वालों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए। इनका ताउन करने वालों में बताओ, अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो मस्जिदों की अजानें कौन देगा? मुझे बताओ, अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो कुरान शरीफ कौन सुनाएगा? तुम्हारी मस्जिदों में नमाजें कौन पढ़ाएगा? अगर मदरसे नहीं रहेंगे तो इन जलसों के जरिए तुम तक दीन की बातें कौन पहुंचाएगा? मदरसे वाले तो जितना कर रहे हैं अपनी ताकत से ज्यादा कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें सुनना, वरना दौलत कमाना इनसे भी आता है, कारोबार करना इनसे भी आता है। एक आदमी मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, मुझे गुस्सा नहीं आया, मैं पी लेता हूँ, बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, खैर गर्मी हो या सर्दी में बहुत नॉर्मली रहता हूँ, मेरा ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है। तो मैंने उससे कहा, मेरे भाई एक बात बता, तू उलमा की आमदनी पे तो चर्चा करने लगा, वो 15 साल मदरसे में पढ़ के आया है, 15 साल पढ़ने के बाद 25-30 हजार रुपए पर मंथ कमा भी रहा है, तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? ये बताओ दीन के लिए तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो नमाजों का तलफ्फुज भी दुरुस्त नहीं होगा और एतराज उन पे करते हो जो पूरी पूरी रात जाग करके उम्मत तक मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे चंद ही लोग होते हैं, वरना ज्यादातर तो भाई कारी साहब मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। अब ये मोहब्बत करने वाले लोग ना होंगे तो इदारे चल जाएंगे। माशाअल्लाह खतीब ज़ी वक़ार तशरीफ ला रहे हैं, कारी साहब ऐलान कर दीजिए। जी माशाअल्लाह। मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरियार राजा साहिब क़िबला मक़दूसुल्लाह बैठे रहें, बहुत बड़े खतीब हैं भाई, बैठे 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 नारे का जवाब देंगे। अहले स्टेज भी बैठे रहें, अहले स्टेज भी बैठे रहें। ऐसी तकरीर मैं भी आया तो सब लोग खड़े हो गए, हालांकि कई दफा सामने वाला बड़ा कीमती बात कह रहा होता है तो हजरत का जो है इस्तिकबाल हो जाएगा। तशरीफ ला रहे हैं हजरत, बहुत बड़े खतीब है माशाअल्लाह। आप जवाब दीजिए नारों। नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत,
पासबान मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शहरियार रजा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मदरसा गुलशने मुस्तफ़ा, मदरसा गुलशने मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रजा साहिब क़िबला खुसूसी ख़तीब और बहुत बड़े ख़तीब हैं। अगर आपने तकरीर इंशाअल्लाह थोड़ी देर सुनी और दिल के कानों से सुन ली तो ज़िंदगी भर याद रखेंगे। अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरियार रजा साहब मिंबर पाक पर जलवागर हो चुके हैं। आगे आ जाएं हजरत, तशरीफ ले आएं, बैठे आप हजरात सुने सुकून के साथ। कलमा शरीफ पढ़े एक मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 5-7 मिनट में मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ और बहुत अच्छे वक्त पे प्रोग्राम चल रहा है भाई आपका माशाअल्लाह। 11:30 बजे इंशाअल्लाह 12 बजे तक हजरत को बिठा दिया जाएगा, फिर हजरत रहेंगे और आप रहेंगे और ये मुबारक रात के लम्हात रहेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, उलमा के जरिए से कितना काम हो रहा जरा देखें आप। और जहां तक उलमा के तालीम लेने की बात है तो कितने में स्टूडेंट बता सकता हूं आपको जो माशाअल्लाह मदारिस से फारिग होने के बाद लॉयर बन गए। अभी केरला का एक बच्चा था वो पायलट बन गया। ये हजरत जहां से तशरीफ लाते हैं बिहार से सीवान, उसी के आसपास हमारे एक साथी हैं शाहिद रजा खान, वो अशरफिया में हमारे साथ पढ़ते थे, हमसे जूनियर थे। अशरफिया में आलिम बने और उसके बाद उनमें लगन थी, मेहनत थी, पढ़ते रहे जैनियों गए और माशाअल्लाह IAS बन गए। ये मैं अपने स्टूडेंट को बता रहा हूं। तो जब ये, हालांकि देखो ये मदरसे में कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फ़िक़्ह पढ़ते हैं, उसूल फ़िक़्ह पढ़ते हैं और क़िरात पढ़ते हैं, उसके अलावा नहव पढ़ते हैं, सर्फ पढ़ते हैं, बलागत पढ़ते हैं, कितने फ़ुनून पढ़ते हैं, मंतिक़ पढ़ते हैं, फ़लसफ़ा पढ़ते हैं, तफसीर पढ़ते हैं, उसूल तफसीर पढ़ते हैं, दर्जन से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उसके साथ साथ इंटर भी कर लेते हैं साइड से। ये मौलाना अजीम साहब जो आपके वहां पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह, इंग्लिश भी अच्छी है इनकी, ये साइड से कर लेते हैं। अब मैं जो पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि जब हमारे मदारिस के स्टूडेंट साइड से ये कर रहे हैं तो हमारे जो बच्चे मॉडर्न एजुकेशन हासिल करते हैं उन्हें भी अलग से एक टीचर आलिम की शक्ल में ट्यूशन के तौर पे लगाना चाहिए और उन्हें कुरान पढ़ना चाहिए नाजरे के साथ, दीन के जरूरी मसाइल दरियाफ्त करना चाहिए ताकि वो बेहतरीन डॉक्टर भी रहे और डॉक्टर के साथ साथ वो दीन का जानकार भी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिलसिला चल रहा है। कारी बद्र आलम साहब चले गए, बैठे हैं भी यहाँ पर, अच्छा उधर बैठे, चले गए वो किसी। तो अब माशाल्लाह ये हो रहा है, ये सिलसिला हो रहा है। हमारे हाजी रिजवान हाजीपुर के, उन्होंने भी एक बाज़ाब्ता अलबरकात से एक टीचर आलिम है माशाल्लाह, उनको बुलवाया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेहतरीन तनख्वाह के साथ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ माइक पे चंद भाइयों के दिमाग में और आ जाए, हमारे उलमा को फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी और उनके घरों में इल्म के चिराग जलेंगे अच्छी तनख्वाह के साथ। 25-20 हज़ार रुपए तनख्वाह, अकेला आदमी माशाल्लाह। एक नया सिलसिला शुरू हुआ, जो अहले सरवत हैं अपने खानदान के बच्चों की तालीम ऐसी जिसमें मॉडर्न एजुकेशन भी हो और रिलीजियस तालीम भी हो, ये सिर्फ समझाने के लिए होती है, वरना जिस तालीम से फायदा हो वो तालीम अच्छी ही तालीम होती है मेरे साथियों। तो ऐसे आप भी रख सकते हैं और इदारों में भी माकूल तनख्वाहें धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। मस्जिदों में आप बढ़ाओ और उनसे काम लो, दीन का खूब ज्यादा। यही मैं पैगाम दे करके आपसे रुखसती चाहूंगा, क्योंकि आज जो खतीब तशरीफ लाए हैं ये सिर्फ खिताबत नहीं फरमाते हैं बल्कि ज़हनो दिमाग पर बादशाहत फरमाते हैं माशाअल्लाह। बड़ा उम्दा खिताब होता है और जब बोलना शुरू होते हैं ना तो फिर टाइम भी नहीं पता चलता। नेपाल में 4 घंटे तकरीर कर दी माशाअल्लाह, 4 घंटे, अल्लाह अकबर। इंशाअल्लाह हजरत ही को समाअत करेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। मैंने जो कुछ कहा कोई बात गलत निकली हो, कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सलाम करूंगा मौलाना एहसान साहब आपको, इतने सिस्टम के साथ प्रोग्राम चल रहा, इतनी जल्दी माशाअल्लाह, खुश रखे अल्लाह पाक आपको और आपका चेहरा, आमीन बोलिएगा आप लोग। हमारे हजरत मौलाना एहसान साहब का चेहरा इसी तरह से गुलाब की तरह खिलता रहे और इसी तरह से यहाँ मोहब्बतों के, इल्म के गुलाब खिलते रहें। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।